आज सुबह सुबह मैं अपने चेतक पर सवार होकर निकल गया जिंदगी में चल रहे महायुद्ध के लिए। रण क्षेत्र यानी ऑफिस पहुंचते ही देखा कि सभी महारथी युद्ध के लिए निकल गए हैं। मैं भी बिना देरी किए हुए अपने अस्त्र शस्त्र को नियोजित करने लगा, आने की शॉटिंग करने लगा और शॉटिंग करने के बाद सभी पार्सलों को एक एक करके अपने रन शीट में आउट स्कैन किया, यानी कि सभी अस्त्र शस्त्र को धार लगाया। फिर सभी शस्त्रों को अपने रथ पर सजाया, आने की पार्सलों को बोरा में डाला और निकल गया अपने चेतक पर सवार होकर रण क्षेत्र की तरफ। रण क्षेत्र पहुंचते हुआ पहला आक्रमण जहां के केल्विन सैलून में पकड़े हुए सैनिकों का बाल और दाढ़ी काट दिया जाता था, वहां के राजा सोनू महारथी ने मिंत्रा नामक देश से रक्षक यंत्र मंगाया था, यानी कि पूमा के जूते। उसके बाद मैं दूसरे आक्रमण के लिए पहुंच गया थाना मोहल्ला, जहां के तौसीफ ने फ्लिपकार्ट नामक विमान से लॉरियल पेरिस नामक शैम्पू, कंडीशनर और सीरम मंगाया हुआ था, जो कि हेयर फॉल निवारक यंत्र है और इस यंत्र को लगाने के बाद टकले पे लंबे समय तक बाल को रोका जा सकता है। तो जिनका भी टकला उजड़ा चमन हो गया है, जल्दी जल्दी से ऑर्डर करें लॉरियल पेरिस का प्रोडक्ट और पूरे टकले पे लगाएं। उसके बाद मैं पहुंच गया अगले आक्रमण के लिए खेसकरी नामक रण क्षेत्र में, जहां के एक सैनिक ने बहुत ही अहम यंत्र मंगाया था, जिस यंत्र में अच्छी अच्छी फोटो और वीडियो बनाया जा सकता था और उस यंत्र को रखने पर आपको अमीर आदमी वाला फीलिंग आ सकता है। जिस यंत्र को खरीदने के लिए आपके पास पूरे 80,000 रुपये होने चाहिए और अगर आपके पास 80,000 रुपये नहीं है तो जल्दी जल्दी से 80,000 रुपये जमा करें और इस यंत्र को जल्दी से खरीदे, जिस यंत्र का नाम है आईफोन 15। और मेरा एक दोस्त 80,000 रुपये वाला आईफोन 15 खरीदा था, जिसका कहना था कि सब कुछ फट जाएगा लेकिन मेरा फोटो नहीं फटेगा। और उस सैनिक को आईफोन 15 का पैकिंग कवर दिया तो उसने बोला, भाई आईफोन इसमें है कि नहीं है? यह विम बार 10 रुपये वाला साबुन है। मैंने बोला आईफोन होगा तो ठीक है रे भाई, नहीं तो विम बार से अपने घर के बर्तन धो लेना। और फिर उसने फ्लिपकार्ट का पैकिंग को जल्दी जल्दी से अनबॉक्सिंग किया और उसने पाया कि इसमें आईफोन यंत्र ही है। इसी तरह आज मैंने 51 सैनिकों को मार गिराया, यानी कि 51 पार्सल डिलीवर किए। उसके बाद मैं पहुंच गया वापस ऑफिस पहुंचते ही बचे हुए पार्सल को मैंने मैनेजर को सबमिट किया और उसके बाद बारी आई रिटर्न पिकअप की। फिर एक एक करके सभी रिटर्न पिकअप को मैंने फटाफट से पैकिंग किया और अब बारी थी 51 सैनिकों से लूटे हुए कर के बारे में। मैंने फटाफट से सभी रोकड़ों को गिना और उस वसूले हुए कर को मैनेजर को सौंप दिया और मैं निकल गया वापिस घर। और घर आ ही रहा था कि अचानक देखा, आइला इधर तो आइसक्रीम वाला टोटो उलट गया रे बाबा। फिर मैंने टोटो वाले को पूछा कि भाई आपको कहीं खरोच वरोच चोट वोट तो नहीं लगी? उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो चोट ना लगा लेकिन आइसक्रीम थोड़ा डैमेज हो गया होगा। मैंने बोला भाई चल मिल उल कर उठाते हैं इस टोटो को और आपको अपने घर पहुंचाते हैं। इतने ही देर में 2 लोग और आ गए। फिर मिलके हम सभी ने उस टोटो को सीधा करने लगे। ओए सीधा करो, ओए सीधा करो। फिर हम सभी मिलजुल कर उस पलटे हुए टोटो के साथ फ्रिज को उठाने लगे, दम लगा कर, हैया जल्दी उठा मेरे भैया, आइसक्रीम खाओ ताता थैया। और भाई टोटो के साथ आइसक्रीम वाला फ्रिज तो बहुत भारी हो गया था, फिर भी किसी तरह से हम लोगों ने दम खम लगा के उठा तो दिया। आइला गाड़ी का ब्रेक फेल है बाबा, गाड़ी को पकड़ पकड़ भागा। और फाइनली बल ठल लगा कि उस पलटे हुए फ्रिज के साथ टोटो को भी सीधा कर दिया। और फिर उस आदमी ने आज का आइसक्रीम बेचा हुआ पैसा जो जमीन पे बिखर गया था, मैं उस पैसे को उठाने लगा और फटाफट से उस पैसे को उठा करके मैंने उसको सौंप दिया।
और फाइनली उसका टोटो स्टार्ट करवा के उसको वापस घर भेज दिया। और इस मदद के लिए वो इंसान हमें थैंक यू के साथ एक आइसक्रीम भी दिया। बहुत मजा आया। और इस ब्लॉग को देख करके आप लोगों को मजा आया तो जल्दी से कीजिए इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।